हेलो बच्चों, आज हम आपको समीकरण यानी इक्वेशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। समीकरण होता क्या है, इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो समीकरण के बारे में पढ़े होंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो समीकरण के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो समीकरण पढ़े हैं लेकिन उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तो यह वीडियो उनके लिए रामबाण का काम करने वाला है। यह वीडियो उनके लिए जीवन दान देने वाला है। तो यह वीडियो यदि शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके स्क्रीन में कुछ फिगर दिख रहा होगा, जैसे ये पार्ले जी बिस्किट आपको दिख रहा है ना। ये पार्ले जी बिस्कुट हम मार्केट से 10 रुपए में खरीद के लाएंगे। इमली इमली देखते देखते ही लड़कियों सबके मुंह में पानी आ गया होगा। ये जो इमली है इसको कितने में खरीद के लाए हैं? 20 रुपए में। बात समझ में आ रहा है ना। और ये जो रसोगुल्ला है इसको कितना में खरीद के लाए हैं? 100 रुपए में। आप कमेंट में बताइए कि कितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो बचपन में उनको याद है कि ये पार्ले जी बिस्कुट खाए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब आइए हम आपको समझाते हैं। अब हम कह सकते हैं ये जो पार्ले जी बिस्कुट है 10 रुपए के बराबर है। ये 10 रुपए जो है पार्ले जी बिस्कुट के बराबर है, यानी ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो जब ये एक दूसरे के बराबर है, हम कह सकते हैं ना कि ये इमली जो है, इमली मार्केट से हम 20 रुपए के खरीद के लाए हैं। ये इमली जो है 20 रुपए के बराबर है, 20 रुपया जो है इमली के बराबर है। तो कहा जा सकता है ना कि ये एक दूसरे के बराबर है। उसी प्रकार ये जो रसगुल्ला जो है हम 100 रुपए के खरीद के लाए हैं, ये कटोरा सहित 100 रुपए में। तो ये जो रसगुल्ला देखते देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा सब लड़का सबके मुंह में, और ये इमली देखते देखते सारा लड़की के मुंह में पानी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो रसगुल्ला है 100 रुपए का बराबर है, और 100 रुपए जो है रसगुल्ला के बराबर। यानी कहा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्लियर। इसी चीज को इक्वेशन यानी समीकरण कहते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को इक्वेशन यानी समीकरण कहते हैं। मतलब ये कि ये एक वस्तु हो गया और ये भी एक वस्तु हो गया ना। तो दो वस्तुओं के बीच चाहे दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन यानी समीकरण कहते हैं। यानी ये जो है इमली जो है 20 रुपए के बराबर है, 20 रुपया इमली के बराबर। ये भी एक कथन हो, ये भी एक वस्तु हो गया, ये भी एक वस्तु हो गया। तो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समीकरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच, ये भी एक वस्तु हो गया। यानी ये जो रसगुल्ला है 100 रुपए के बराबर है, 100 रुपया रसगुल्ला के बराबर है, ये भी एक वस्तु हो गया, ये भी एक वस्तु हो गया। तो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने वाले कथन को इक्वेशन कहते हैं। यानी ये पार्ले जी बिस्कुट 10 रुपए के बराबर है और ये 10 रुपए जो है पार्ले जी बिस्कुट के बराबर है। बात तो आपको समझ में आ गया कि समीकरण क्या है। कि समीकरण क्या करता है? दो वस्तु के बीच समानता को दिखाता है। बात समझ में आपको आ गया। अब आइए हम आपको डिफिनीशन की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए डिफिनीशन यानी समीकरण, समीकरण यानी इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर। तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा है दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण यानी इक्वेशन कहते हैं। दो राशियों के बीच, यहाँ पर राशि का मतलब रुपया नहीं समझना है। यहाँ पर राशि का मतलब हो जाता है कोई भी वस्तु चाहे कोई भी अंक। बात समझ में रहे ना। तो दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। क्लियर। समीकरण में एक या एक से अधिक चर तथा अचर राशियां होती है। समीकरण में क्या होता है? एक या एक से अधिक चर चाहे अचर राशियां होती है। अब चर क्या होता है ये समझना जरूरी है। चर का मतलब होता है बदलना। चर का मतलब क्या होता है? बदलना। और अचर का मतलब होता है नहीं बदलता है। अचर का मतलब होता है नहीं बदलता है। क्लियर।
चर। अब चर का मतलब, तो चर में क्या आते हैं, तो चर में ए बी सी डी के जितने भी सारे अक्षर होंगे, आपने तो गाना सुना होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, गाना आपने सुना होगा ना। तो जितने भी ए बी सी डी के अक्षर होंगे वो चर कहलाएंगे। और अचर गिनती के जितने अक्षर, तो आपने गाना सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सुना होगा ना। तो गिनती वाला जो भी गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा वो अचर कहलाएगा। ए बी सी डी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ए बी सी डी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, वो चर कहलाएगा। गिनती वाला, माधुरी दीक्षित का गाना सुन लीजिएगा, गिनती वाला 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। वैसे हम डीपली में चर अचर के बारे में बताएंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि समीकरण क्या है। तो सो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। और दूसरा डिफिनीशन समझ लीजिए, दूसरा डिफिनीशन में क्या बता रहा है। तो दूसरा डिफिनीशन में ये बता रहा है ना कि समीकरण यानी इक्वेशन प्रतीकों, प्रतीक मतलब चिन्ह, प्रतीकों मतलब चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह मतलब ये इक्वल टू के बराबर चिन्ह है। प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है। प्रतीकों की सहायता से, इस चिन्ह के सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। तुल्य का मतलब होता है बराबर, बराबर बताता है, सेम वही। यानी एक प्रतीक, प्रतीक मतलब चिन्ह मतलब इक्वल टू के बराबर बताता है। किस, तो दो वस्तुओं को बराबर बताने का काम करता है, जिसे हम लोग समीकरण के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको सेम स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाए थे ना, एग्जाम्पल के माध्यम से कि समीकरण यानी इक्वेशन क्या था। आपको बताया गया था ये जो पार्ले जी बिस्कुट है 10 रुपए के बराबर है, और 10 रुपए जो है पार्ले जी बिस्कुट के बराबर है। ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, ये दोनों वस्तु एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो आपको बताया गया कि दो वस्तुओं के बीच, एक वस्तु ये दूसरा वस्तु, तो दो वस्तुओं के बीच समानता बताने वाले कथन को, समानता बताने वाले कथन को क्या कहते हैं, समीकरण यानी इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में, ये इमली जो है 20 रुपये के बराबर है, 20 रुपया इमली के बराबर है। इमली देखते देखते आपके मुंह में पानी आता होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। रसगुल्ला जो है 100 रुपये के बराबर, 100 रुपये रसगुल्ला के बराबर, ये एक दूसरे के क्या बराबर है। तो ये भी एक वस्तु हो गया, ये भी एक वस्तु हो गया। तो दो कथनों के बीच समानता दिखाने वाले, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। अब आपको समीकरण समझ में आ गया होगा कि समीकरण होता क्या है। अब आइए कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा दे समीकरण। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन लिया गया। जब भी हम लोग समीकरण बनाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी हम लोग समीकरण बनाएंगे तो उस समीकरण में ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर जरूर होगा। ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर जरूर होगा। वही अक्षर की हम लोग वैल्यू पता करते हैं, उसी की हम लोग क्या पता करते हैं, उसी की वैल्यू पता की जाती है। किस में, समीकरण में। समीकरण में ए से लेकर जेड तक अक्षर होंगे, उसी अक्षर की हमें वैल्यू पता की जाती है, जिसे हम लोग समीकरण के नाम से जानते हैं। वो जो वैल्यू है, मान के चलिए ये एक्स है, किसके बराबर होगा, बस समझ, इस यही चीज़ के बारे में हमें पता करना। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे लिखा है x + 5 = 10। ये क्या है, एक समीकरण है। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले हम ये x जो कहते हैं हम लिख देंगे, और ये 5 जो है बराबर के उधर भेज देंगे। ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर पहले 10 ये लिख देंगे। क्लियर, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर आपको हो जाएगा x बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। यानी x 5 के बराबर है, 5 x के बराबर है। क्लियर। अब ये आइए यहाँ पर, इसको आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आपको बताना है क्लियर कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है z - 3 = 4। यहाँ पर z की वैल्यू पता करनी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे z = 4। अब ये 3 माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +3
3, तो फिर लिखेंगे z बराबर 4 3 7। ये आपका आंसर हो गया। अब हम कह सकते हैं z जो है 7 के बराबर है और 7 जो है z के बराबर है। इसको आप कमेंट में बताइएगा। क्लियर? इसको कमेंट में आपको बताना है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया है। आइए एक और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एक यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 5x - 5 = 10। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर जो कहते हो माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 10 जो कहते हैं उतर जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 15। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये 5 यहाँ पे सुन लीजिए, ये 5x है ना, तो मतलब गुना में है, यानी 5 गुने x बराबर होता है 5x। बात समझ में रहना, 5 गुने x बराबर 5x, ये मतलब ये गुना में है। जब गुना में होता है ना तो बराबर के उधर भेजा जाता है तो वो भाग में चला जाता है, यानी बट्टा में चला जाता है। तो लिख सकते हैं x बराबर 15/5। तो 5 एकम 5, 5 3 15। तो x की वैल्यू कितना हो गया, x बराबर हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया, यानी x जो है 3 के बराबर है, 3 जो है x के बराबर है। इसको आप कमेंट में बताइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर और कमेंट करते रहिए। दैट्स ऑल।